हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी पिराना 2 द स्पॉनिंग को, जो 1981 में रिलीज हुई है। ये एक पिराना सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 1 भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। वो पार्ट इससे इतना कनेक्टेड तो नहीं, लेकिन पिरानास को समझने के लिए आपको वो पार्ट देखना होगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं। वो अपने होटल के करीब एक डूबे हुए नेवी शिप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता वहाँ पिरानास हैं और पिरानास उन दोनों पर अटैक करके उन्हें खा जाती है। अब नेक्स्ट डे हम एन किम्ब्रॉक को देखते हैं, जो होटल एलाइजियम में एम्प्लॉय होती है। वो टूरिस्ट को डाइविंग करवाती है और उसका एक बेटा क्रिस किम्ब्रॉक भी उसी के साथ रहता है, लेकिन एन और उसका हस्बैंड स्टीव अलग अलग रहते हैं। अब क्रिस एन को बताता है कि 5 दिन के लिए वो एक टूरिस्ट को यहाँ के आइलैंड्स की सैर कराएगा और इसके लिए वो उसे अच्छे पैसे दे रहा है। अब हम समंदर में गैबी और उसके बेटे को देखते हैं, जो डायनामाइट से फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर स्टीव आ जाता है और हमें पता चलता है कि स्टीव और गैबी पुराने दोस्त हैं और गैबी उसे आज रात की दावत में इनवाइट भी करता है। अब क्रिस जिसे टूर पर ले जाने वाला था, उसका नाम मिस्टर ड्यूमेंट था और उसके साथ उसकी बेटी एलिसन भी होती है। और फिर वो लोग अपने टूर पर निकल जाते हैं। अब हम होटल मैनेजर राहुल को देखते हैं, जो आगे के दिनों का स्केड्यूल अपने एम्प्लॉयज को बता रहा होता है। अब एन डॉक पर होती है कि उसे वहाँ स्टीव मिलता है और स्टीव उसे बताता है कि उसे एक राफ्ट बोट मिली है नेवी शिप के पास से। तो एन उसे बताती है कि वो अभी किसी को लेकर नहीं गई वहाँ और ना उसे पता है ये किसकी है। अब एन टूरिस्ट को डाइविंग के बारे में गाइड कर रही होती है और वो बताती है कि हम नेवी शिप के पास स्विम करेंगे और कोई उसके अंदर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। और वहीं एक टूरिस्ट में टायलर शेरमैन भी होता है, जो एन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब वो उस जगह पहुंच जाते हैं और वो शिप रेक के पास स्विम करने लगते हैं। तभी एक टूरिस्ट उनसे अलग होकर शिप के अंदर चला जाता है। अब वापस जाते हुए एन नोट करती है कि एक बंदा मिसिंग है, तो वो टायलर को कहती है बाकी लोगों को बोट तक ले जाए और खुद उस बंदे को ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चल जाता है कि वो शिप के अंदर गया है और जब वो उसे ढूंढने जाती है तो उसे उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी को समंदर से निकाल लिया गया है और स्टीव इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाता है। अब एन उसे बताती है कि उसकी मौत किसी भी समुद्री हयात के अटैक पैटर्न से नहीं मिलती और इस तरह से किसी की मौत एक डेंजरस साइन है। लेकिन स्टीव उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो टायलर को एन के नजदीक देखकर जेलस हो रहा होता है और वो उसकी अकेले इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। अब हम जैस्मिन को देखते हैं, जो अपनी दोस्त लिली के साथ एक सेल बोट पर रिजॉर्ट पहुंची थी और वो यहाँ के होटल की किचन में घुसकर वहाँ का सामान उठाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक कुक मैल रोक लेता है। फिर जैस्मिन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे अपनी सेल बोट पर उसके साथ समंदर की सैर करने के लिए इनवाइट करती है। अब मैल सामान लेकर उनके पास पहुंचता है, तो जैस्मिन उससे सामान ले लेती है और बोट को अनडॉक कर लेती है और मैल को जंप करके बोट पर आने के लिए कहती है। अब मैल जैसे ही जंप करता है वो पानी में गिर जाता है और जैस्मिन और लिली दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब रात में हम देखते हैं कि एलिसन क्रिस को अकेले किसी आइलैंड पर चलने का कहती है और मिस्टर ड्यूमेंट वाइन पीकर बेखबर सो रहे होते हैं। अब रात में एन कहीं जा रही होती है कि टायलर भी उसके पीछे आ जाता है और वो एन को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एन नहीं मानती तो उसके साथ ही चल देता है और एन उसे लेकर एक मुर्दा खाने पहुंच जाती है और अपने क्रेडिट कार्ड से वहां का लॉक खोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। एन एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी और वो देखना चाहती थी कि उस आदमी की मौत किस तरह हुई और वो उसकी पिक्चर्स लेने के लिए यहाँ आई थी। अब वो उसकी डेड बॉडी देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी को एक साथ नहीं बल्कि कई हिस्सों में खाया गया था। अब तभी वहाँ उस मॉर्ग की नर्स आ जाती है और उन्हें वहाँ से भगाती है, लेकिन जल्दबाजी में एन अपना कार्ड वहीं भूल जाती है। अब वो नर्स डेड बॉडी को रखने लगती है कि तभी उसकी बॉडी से एक जिंदा पिराना निकलती है और वो नर्स पर उड़कर अटैक करके उसका गला खा जाती है और वहाँ से उड़कर निकल जाती है। अब एन उसकी पिक्चर्स देख रही होती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये एक नॉर्मल मैरीन लाइफ का अटैक नहीं था। फिर वो टायलर को बताती है कि हो सकता है कि कुछ सालों पहले जैसे आर्मी ने म्यूटेंट पिरानास बनाई थी, ये भी कोई वैसा ही एक्सपेरिमेंट हो इनका, लेकिन टायलर को ऐसा कुछ भी नहीं लगता।
अब उस रात जैस्मिन और लिली दोनों उस नेवी शिप wreck के पास अपनी बोट रोकते हैं कि तभी उन्हें पानी में हलचल महसूस होती है और वो दोनों चेक करने लगती हैं कि तभी एक पिराना लिली पर अटैक करती है और वो पानी में गिर जाती है। अब जैस्मिन उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक पिराना उड़कर उसका गला भी खा जाती है और पानी में बाकी पिरानास लिली को भी खा जाती हैं। अब रात में हम देखते हैं कि गैबी स्टीव को समंदर पर बुलाता है क्योंकि उसे वहाँ जैस्मिन और लिली की बोट मिली थी और वहाँ उन्हें जैस्मिन की डेड बॉडी भी मिलती है और मॉर्ग में उसे नर्स की डेड बॉडी के पास से एन का कार्ड मिलता है। अब सुबह वो एन से मिलता है और उस पर गुस्सा करता है क्योंकि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे और वो एन को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। अब एन होटल मैनेजर रॉल को बताती है कि वो डाइविंग कुछ दिनों तक कैंसिल कर रही है क्योंकि पानी में जाना सेफ नहीं और वो बाकी पानी की एक्टिविटीज को भी कैंसिल कर दे, लेकिन रॉल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे फायर कर देता है उसकी जॉब से। अब सबूत के तौर पर एन उस जगह खुद जाकर क्रिएचर को पकड़ने का डिसाइड करती है ताकि रॉल और स्टीव को प्रूफ दिखा सके। अब एन शिप के अंदर जाती है तो उसे पिरानास दिखती हैं जो किसी चीज को खा रही थी। अब उनका ध्यान एन पर जाता तभी वहाँ टायलर पहुंच जाता है और एन को लेकर वापस से बोट पर आ जाता है। अब एन को समझ आ जाता है कि ये पिरानास लाइट में नहीं निकलती, इसीलिए वो उनकी पिक्चर्स लेने के लिए वापस जाने लगती है, लेकिन टायलर उसे रोक लेता है और वो उसे बताता है कि वो बायोकेमिस्ट है और वो उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने ये पिरानास बनाई हैं। वो मजीद बताता है कि उनका शिप यहाँ डूब गया था जिसमें 4 कैनिस्टर्स थे फर्टाइल पिरानास के, जिनमें से 3 उन्हें मिल गए थे लेकिन एक नहीं मिला था और ये उन्होंने वॉर के लिए बनाई थी ताकि पिरानास को पानी के अलावा जमीन पर भी यूज किया जाए। इसीलिए उनके जीन्स में मजीद तब्दीलियां की गई जिसकी वजह से वो उड़ भी सकती हैं और ये बात किसी को भी नहीं बता सकता क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट क्लासिफाइड है। वहीं हम क्रिस और एलिसन को देखते हैं जो एक आइलैंड पर टाइम गुजारने के बाद वापस अपनी बोट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब एन राउल के साथ मीटिंग करती है जिसमें स्टीव और गैबी भी शामिल होते हैं और एन उसे समझाने की कोशिश करती है जिसका कोई फायदा नहीं होता और राउल उसकी कोई भी बात नहीं मानता। लेकिन तभी स्टीव उसे एक डेड पिराना दिखाता है जो गैबी के जाल में आकर फंस गई थी, लेकिन राउल उसकी कोई बात नहीं सुनता और चला जाता है। वहीं गैबी के घर उसका बेटा अकेला होता है, वो फ्रेश हो रहा होता है कि तभी उस पर पिरानास अटैक कर देती हैं और उसे भी मार डालती हैं। अब गैबी जब घर आता है तो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वो उन पिरानास को मारने के लिए टाइमर वाले डायनामाइट्स बनाने लगता है। अब रात में हम देखते हैं कि स्टीव अपने बेटे क्रिस को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाता है और रिजॉर्ट में राउल एक फिश पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें आज रात ग्रेनियन फिश पानी से बाहर आकर साहिल पर अंडे देती हैं और इसी बीच उनके होटल के गेस्ट उनका शिकार करेंगे और इसके लिए वो लोग पूरी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इन पिरानास में भी ग्रेनियन के जीन्स शामिल हैं और पिरानास अट्रैक्ट होकर वहां आकर गेस्ट पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और जब लोगों को समझ आता है कि ये ग्रेनियंस नहीं है बल्कि पिरानास हैं तो वो सब लोग होटल की तरफ भागते हैं। लेकिन ये पिरानास म्यूटेंट थी और वो गेस्ट का दूर दूर तक पीछा करके उन्हें मारने लगती हैं। अब एन उन सबको होटल के अंदर जाने का कहती है और खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन गैबी बदला लेने के लिए डायनामाइट लेकर उस शिप wreck को तबाह करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो भी पिरानास से बच नहीं पाता और मारा जाता है। अब हम क्रिस और एलिसन को देखते हैं जो राफ्ट में अपनी बोट तक का रास्ता भूल गए थे और क्रिस को उस शिप wreck की लोकेशन पर लगाई गई लाइट दिखाई देती है तो वो उस जगह जाने लगता है। अब एन गैबी के बनाए डायनामाइट्स लेकर शिप wreck की तरफ जाने लगती है क्योंकि पिरानास दिन के टाइम वहीं होती हैं और अभी वो शिकार करने निकली हैं तो वो वहां जाकर टाइमर वाले डायनामाइट्स लगाकर उन्हें खत्म कर सकती है। अब वो जब बोट पर पहुंचती है तो उसे वहां टायलर मिल जाता है और वो भी उसके साथ जाने का कहता है। अब रास्ते में एन स्टीव को रेडियो से सारा प्लान बताती है और बताती है कि 6:30 पर डायनामाइट्स एक्सप्लोड हो जाएंगे तो उस लोकेशन पर तब कोई ना हो। अब एन और टायलर डायनामाइट्स लेकर शिप के अंदर पहुंच जाते हैं और डायनामाइट्स को जगह जगह पर रखने लगते हैं। अब वो शिप से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहां पिरानास सुबह होने की वजह से पहुंच जाती हैं और वो दोनों वापस शिप के अंदर भागने लगते हैं और एक वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन पिरानास उस वेंट को ही खाने लग जाती हैं। स्टीव भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि क्रिस पहले से वहां है और क्रिस को बोट चलाने नहीं आती थी और स्टीव उन दोनों को हेलीकॉप्टर पर भी चढ़ा नहीं सकता था, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और खुद कूदकर बोट पर चढ़कर क्रिस और एलिसन को बोट पर ले आता है और एन का वेट करने लगता है बोट पर। अब उन्हें एग्जिट पॉइंट मिल जाता है और एन वहां से निकल जाती है और टायलर निकलता तब तक पिरानास उस वेंट को खाकर वहां आ जाती हैं और टायलर पर अटैक करके उसे खाने लगती हैं। अब ब्लास्ट होने में
कुछ ही सेकंड्स बचे थे, इसीलिए स्टीव बोट चला देता है और एन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बोट तक पहुंचती, तो वो बोट का एंकर पकड़ लेती है और बोट के साथ ही दूर चली जाती है। अब वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है और स्टीव को लगता है एन नहीं बच पाई, लेकिन वो जिंदा होती है और वो उन्हें आवाज देती है। फिर वो बोट पर आ जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी पिराना 2 द स्पॉनिंग की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके आगे के पार्ट्स भी मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, तो उन्हें भी आप मेरे चैनल पर देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।